नमस्कार दोस्तों। आज भाई एक ऐसी इस वीडियो सामने आई। मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाह रहा। आप भाई स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आप इस अमित शाह के इस भाषण को गौर से सुनो। क्या कह रहा है ये, क्या बताना चाह रहा। मैं ओबीसी और एससी एसटी वालों को कह रहा चाह रहा हूँ, अगर आप इस समय नहीं जागे, दूसरा चरण चुनाव का ख़त्म हो चुका। अगर ये गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो हम ओबीसी का, एससी का, एसटी का रिजर्वेशन को एकदम ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये रिजर्वेशन भारत की आज़ादी के टाइम पर क्यों लागू है? क्या ये लोग उस समय से अमीर थे? क्या उन लोगों की स्थिति जैसे अब कुछ लोगों की स्थिति अब सुधर गई? क्या उन लोगों की स्थिति पहले सुधरी हुई थी? बाबा साहब को इन दो वर्गों को आरक्षण देने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आप सब ओबीसी एसटी वाले सब जानते हैं और सब पहचानते हैं, लेकिन आप लोग भाजपा को आंख बंद कर कर वोट कर रहे। अगर ये आंख बंद कर कर वोट किया ना, जितने चरण रह रहे उन चरणों में वोटिंग करने से पहले अमित शाह के इस भाषण को संज्ञान में लेकर करे, क्योंकि अमित शाह सीधे कह रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार आती है ना तो भाजपा सरकार तुम्हारे आरक्षण को ख़त्म करेगी। तो जो ओबीसी वाले जो वोट दे रहे ना, हिंदू के नाम पर वोट दे रहे, ये मुसलमान को जो भाई इनको सख्ती से दबा रखा, मुसलमान को अपराध नहीं करने दे रहा, तो ये भी सोच को वोट दिया कि ये अगर भाजपा के लोग दोबारा सत्ता में आ गए तो ये जो आरक्षण है ना, जिसके आरक्षण के बलबूते तुम नौकरी पा रहे और जिसके आरक्षण के बलबूते पर जो तुम बड़े बड़े पद ले रहे हैं और तुम्हारी आरक्षण के थ्रू लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भाई मेरा टिकट होना चाहिए, तो तुम में से ना तो कोई एमपी बनने का ना एमएलए बनने का, क्योंकि ये जो पैसे वाले लोग हैं ना भाजपा में, और इन्हीं की पार्टी, ओबीसी वालों की कोई अपनी खुद की पार्टी नहीं है। एससी वालों की तो एक दलितों की तो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, दूसरी जो आज़ाद समाज पार्टी। लेकिन तुम्हारी ओबीसी वालों में जाति की गणना नहीं करवाने का। ओबीसी में जितनी भी जाति ना, तुम्हारी अपनी कोई पार्टी नहीं है। तुम केवल वोट के लालच में जो एक दो टिकट दे दें ये लोग, और वह खुद बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी पर खुद ये बैठे हुए हैं। अगर इस बार तुम चूक गए ना इस चुनाव को, अमित शाह जो कह रहा ना उसको कर देगा। और जो तुम्हारी हालत थी ना प्राचीन काल में, ना तो तुम लोग ना जो है क्षत्रिय लोग तुम हथियार उठाने के लिए जो हो योग्य समझते, और ना तुम जो हो राजपाट करने के लिए योग्य समझते, तो गरीबी में जीना पड़ेगा, गुलाम बन जाओगे पैसे वालों के। और पैसे वाले में कोई भी जाति का हो सका, ये ना सोचे भाई वो भी हो सको, सब है पैसे वाले। और जो पैसे वाले ना उनका बाप पैसे वाला, वे पैसे वाले, उनके बेटे पैसे वाले होंगे और उनके पोते पैसे वाले होंगे, और तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगे। अगर तुम हो ना, या वोट कीमती वोट है, या वोट इतनी कीमती, लड़की की इज्जत से भी ज़्यादा कीमती, अगर इसका इस्तेमाल तुमने सही कर दिया और सही सरकार चुन दा, तो तुम्हारी भी और तुम्हारी लड़की की इज्जत की भी और सब तरह से तुम्हारी रक्षा होगी, क्योंकि जो शासन तुम चुनो ना शासक, वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ होगा और वो तुम्हारे हितों की रक्षा करेगा, सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन ये जैसे जैसे जो भाषणबाजी दे रहे हैं ना ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और इनके बड़े बड़े, तो इन भाषणों को सुनकर वोट करियो। लेकिन पहले अपने पूर्वजों की स्थिति को भी देख लियो, तुम्हारे पूर्वज किस तरह से गुलामी का जीवन जिए थे।
और किस तरह से उन्होंने कुकर भुक्के तिसाए राग काटे। और ये आज़ादी मिली किसी ना किसी तरह से, कुछ ना कितनी कुर्बानी दी, लेकिन कुर्बानी देने में तुम छोटे ओबीसी एससी के एसटी के लोग थे, सारे तुम गरीब लोग थे। और तुम्हें ये जो आरक्षण का छोटा टुकड़ा मिल गया, इसके बलबूते पर तुम नौकरी पाले, लेकिन कुछ ही चंद लोगों का विकास हो रहा है। अगर तुम मत ना तीनों वर्ग मत सबका विकास हो जाता ना, तो ये जो ना ये जो मन गढ़ंत कहानी, ये पैसे वाले लोग जब पता लगता, ये सब आपके विकास को रोकने की तैयारी है। तो 2024 में पूरी परीक्षा हो रही भाई, ओबीसी वालों और एसटी वालों, ये बहकाए में मत आओ, ना हिंदू के बहकाए में आओ, ना धर्म के बहकाए में आओ। वोट देखो कौन भाषण क्या दे रहा, ये संविधान को ख़त्म करना चाह रहे और तुम्हें फिर से गुलाम बनाना चाह रहे बड़े बड़े लालाओं का। तुम्हारे बड़े बड़े लालाओं को गुलाम बनाने का कारण है कि ये बड़ी बड़ी जो सरकारी संस्था है ठेके पर दे देंगे, और वे ठेके पर लेने वाले बड़े बड़े लाला इन्हीं के एजेंट होंगे, इन्हीं के आदमी होंगे, और वे तुम्हारे बच्चों को कम सैलरी देकर और रात दिन काम करवाओगे। और वो बच्चा ना तो तुम्हारी लड़की की शादी में अटेंड कर पाओगा, ना रिश्तेदारों को मिलजुल पाओगा। और ऐसी स्थिति करते हैं काम ही काम, घर और दफ्तर, घर दफ्तर, तनख्वाह मजदूर इतनी मिलेगी जितना उसका रोटी का पालन पोषण हो सके। अब तुम्हारे हाथ में, अगर तुम जो हो ये औद्योगिक क्रांति से अपने बच्चों को गुलाम बनाना चाह रहे बड़े बड़े लालाओं का, तो वोट कहीं दे दियो, और नहीं बुलाना चाहे तो इस वोट को सोच समझ कर दियो भाई। मास्टर ने चमार करा, क्योंकि मास्टर ने चमार एमएससी बीएड पढ़ा लिखा है, और भाई उन्होंने बेरोजगार देख रखी, उसके माँ बाप भी बिल्कुल गरीब है, आज भी वही स्थिति हो रही है। पता नहीं कैसे कैसे मैंने पढ़ लिख कर, लेकिन ये भाजपा सरकार ने सारी बेरोजगारी फैला दी, पढ़े लिखों को मजदूर बना रखा। मैं बेचारे मजबूरी में काम कर रहे, छुलाई का काम कर रहे, कटाई का काम कर रहे, फावड़ों की मजदूरी का, गड्ढे खोदने के मजबूर कर रखे, क्योंकि गरीब का